यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। निम्नांकित व्यवहारों की पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए। पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। पहला ट्रांजेक्शन है हमारा, कमल से 2000 रुपये की राशि के भुगतान में रुपए में 60 पैसे प्राप्त हुए। शेष डूबत रहे। कमल pays 60 paisa in a rupee out of total debt rupees 2000 remaining written off as a bad debts. Second transaction, 250 रुपये का माल आग से जलकर नष्ट हो गया। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। थर्ड ट्रांजेक्शन, घरेलू नौकर रामदीन को 500 रुपये वेतन के नगदी दिए। सैलरी ऑफ 500 पैड इन कैश टू हाउस होल्ड सर्वेंट। नेक्स्ट, निजी उपयोग के लिए 200 रुपये का माल दुकान से निकाला। गुड्स टेकन आउट ऑफ बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 200। नेक्स्ट एंट्री, 20,000 का कंप्यूटर खरीदा जिस पर 50 रुपये गाड़ी भाड़ा चुकाया। कंप्यूटर वर्थ ₹20,000 परचेसेस, फ्रेट पेड 50 रुपीज़। नेक्स्ट, तपन से 3,000 रुपये के माल का आदेश प्राप्त हुआ। ऑर्डर रिसीव्ड फॉर गुड्स फ्रॉम तपन 3000। कार्यालय हेतु 800 रुपये बैंक से निकाले। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 800 रुपीज़। यस, क्वेश्चन रीड करने के बाद आइए इसे सॉल्व करते हैं हम। उसे लिखा हुआ है कि कमल से 2000 रुपये राशि के भुगतान में रुपए वर्ड को अंडरलाइन करें हम, रुपए में 60 पैसे ही प्राप्त हुए, बाकी के डूब गए। तो कमल से प्राप्त हुए, दुकान में कैश क्या हुआ, आया। जब कैश आता है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट। तो ये लिखा हमने कैश अकाउंट डेबिट। देने वाला कौन है, तो देने वाला कौन है, कमल है। अब कमल हमें पूरे पैसे नहीं दे पाया, उसने क्लियर लिखा हुआ है कि 2000 रुपए में से, मतलब कमल से कितने लेने थे, 2000 रुपए। कमल से कितने लेने थे, 2000 रुपए लेने थे। इसमें से 75 60% ही मिले। 60% कहाँ है, वहां तो 60 पैसा लिखा है। अरे 60 पैसा या 60% एक ही बात होती है। तो 60% मतलब ऐसा लिखेंगे हम। ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या करूंगा, 2 0 बढ़ा लूंगा, तो ये 60% हो गई। अब 0 से 0 कैंसिल हो गए, इससे इसको कैंसिल कर दिया, बराबर 1200 रुपीज जो है वो हमें क्या हुए हैं, रिसीव्ड हुए। तो कैश के सामने कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। बट ऐसी कोई जनरल एंट्री थोड़ी ना देखी मैंने। 2000 में से रिसीव कितना हुआ, 1200। 2000 में से 1200 मिला, तो 800 जो है वो बैड डेट्स हो गया। बैड डेट्स लॉस है फर्म का, बैड डेट्स लॉस है फर्म का, तो लॉस को क्या करते हैं हम, डेबिट। तो बैड डेट्स को क्या कर देंगे हम, डेबिट। कितने रुपए, 800। Being cash received and bad debts written off। ये पहली एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाती है। सेकेंड एंट्री, 250 रुपए का माल आग से जलकर नष्ट हो गया। दुकान में से गुड्स क्या हो जाएगा, कम। दुकान में से गुड्स क्या हो जाएगा, कम। और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टू परचेसेस अकाउंट, और लॉस है ये, और लॉस हमेशा क्या होते हैं,
डेबिट होते हैं, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस डेबिट होते हैं और जो वस्तु जाती है उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो चल कितना अमाउंट दिया उसने, 250 रुपए, 250, 250 being goods destroyed by fire। थर्ड एंट्री देखें हम, घरेलू नौकर रामदीन को 500 रुपए वेतन के नकदी दिए, सैलरी 500 पेड इन कैश टू हाउस होल्ड सर्वेंट। मालिक यहां से पैसे निकाल के ले गया, मालिक यहां से रुपए निकाल के दे गया और घर के नौकर को दे दिए। तो दुकान से कैश क्या हो रहा है भाई, काम हो रहा है, कैश को तो क्या करेंगे आप, क्रेडिट। पाने वाला कौन हो गया, मालिक, पाने वाला कौन हो गया, मालिक। वो फिर उसका कुछ भी करे, वो नौकर को दे, बिटिया को दे, कुछ भी करे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो मालिक को फिर हम किस नाम से लिखते हैं, ड्राइंग्स। तो पाने वाले को डेबिट, डेबिट द रिसीवर, और जो वस्तु जाती है उससे क्या करेंगे हम, क्रेडिट, कैश जा रहा है, बीइंग कैश विड्रॉल। ओके, अमाउंट देखिए कितना दिया है उसने, बोले सर अमाउंट दिया है 500। मेरे को नौकर से कोई मतलब नहीं, मेरे को वेतन से कोई मतलब नहीं है ना। नेक्स्ट, उसके बाद निजी उपयोग हेतु 200 रुपए का माल निकाला, माल निकाला, दुकान से माल निकाल के घर ले गया। ये तो घर ही ले जा रहा है सब, पहले रुपए ले गया अब माल ले जा रहा है। तो भाई ये माल निकाल के कहाँ ले जा रहा है, घर ले जा रहा है। तो गुड्स क्या होगा, काम होगा, गुड्स क्या होगा, काम होगा। तो गुड्स जब जा रहा है, जब गुड्स जा रहा है तो गुड्स को क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। ये अब वो घर ले जा रहा है, प्रोप्राइटर ले जा रहा है, मालिक ले जा रहा है, तो मालिक ले जा रहा है मतलब फिर किस नाम से डेबिट करेंगे हम, ड्राइंग के नाम से। तो एंट्री बनी हमारी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेसेस 200 रुपीज। नरेशन आएगी बिग गुड्स पेट्रोल फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट एंट्री, 20,000 का कंप्यूटर खरीदा जिसमें 50 रुपीज हमने कैरेज भी पे किया। कंप्यूटर वर्थ 20,000 परचेस एंड फ्रेट पेड ऑन। ठीक है भाई, कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर आ रहा है, जो वस्तु आती है, जो वस्तु आती है उसे हम क्या करेंगे, डेबिट। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 20,050 रुपीज। और कैश क्या होगा, जाएगा, कैश क्या होगा, जाएगा। तो जो कैश जाता है तो उससे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, बीइंग परचेज्ड कंप्यूटर एंड पैड कैरेज ऑन। ठीक है, तो ये 20,050। बोले सर कैरेज को आपने इसी में जोड़ दिया, तो मैं फिर बताता हूं कि जब भी हम किसी असेट्स को क्या करेंगे, परचेस करेंगे, तो उसकी परचेस की कॉस्ट में उसके लाने का कोई एक्सपेंसेस होगा या उसको इंस्टॉलेशन करने का कोई एक्सपेंसेस होगा। तो वो सारे खर्चे, वो सारे एक्सपेंसेस इसकी कॉस्ट में ही ऐड होंगे। मतलब कंप्यूटर के नाम से ही लिखाएगा, एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस के नाम से नहीं लिखेंगे। तो यह है हमारा 20,050 रुपए। नेक्स्ट, अगले एंट्री बढ़े हम। तपन से 3,000 रुपए के माल का आदेश प्राप्त हुआ। आदेश की एंट्री हम नहीं करते हैं। ऑर्डर हमें मिल रहा हो या ऑर्डर हम किसी को दे रहे हो तो ऑर्डर की एंट्री हमेशा नहीं की जाती है, ऑर्डर की एंट्री नहीं की जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑर्डर हमें मिल रहा हो या हम किसी को ऑर्डर दे रहे हो तो उसकी एंट्री नहीं करते हैं, नहीं लिखना है। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से रुपए निकाल के ऑफिस में ले आए, ऑफिस मतलब बिजनेस में ले आए, दुकान में ले आए।
तो दुकान में लाए तो कैश क्या हो रहा है, आ रहा है, तो कैश आ रहा है तो कैश को तो क्या करेंगे, डेबिट। देने वाली कौन हो गई, बोले सर देने वाली बैंक है, तो बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट। दुकान में रुपया आ रहा है, जो वस्तु आती है उससे डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट। देने वाली कौन है, सर बैंक है, तो देने वाले को क्या करते हैं हम, क्रेडिट। अमाउंट उसने दिया है 800 रुपीज, ये 800 रुपीज। चलिए अभी कैश विड्रॉल फॉर ऑफिस यूज टोटल लगा लेते हैं हम, तो इसकी टोटल जो आएगी वो आएगी आपकी 23,800, 23,800। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।